कानूनी मामले को समझने की कोशिश करते हैं जिसने ना जाने कितने शिक्षकों के करियर पर एक सवालिया निशान लगा दिया है। ये पूरा मामला जुड़ा है वाइस प्रिंसिपल की पदोन्नति से और इसके केंद्र में है एक शब्द, इंटर से सीनियरिटी, यानी आपसी वरिष्ठता। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कोर्ट में क्या हुआ और कैसे एक छोटा सा नियम इतनी बड़ी उलझन की वजह बन गया। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये इंटर से सीनियरिटी आखिर है क्या भला। देखिए, ये विजुअल इसे बहुत आसानी से समझाता है। सोचिए कि अलग अलग विषयों जैसे हिंदी, इतिहास और अंग्रेजी के लेक्चरर अपने अपनी सड़क से आ रहे हैं और फिर सब एक ही बड़ी सड़क में मिल जाते हैं जिसका नाम है वाइस प्रिंसिपल कैडर। अब असली सवाल ये उठता है कि इस नई सड़क पर कौन आगे रहेगा और कौन पीछे। बस इसी क्रम को तय करने के तरीके को इंटर से सीनियरिटी कहते हैं। तो फिर इस सिस्टम में गड़बड़ कहाँ थी? यहीं से ये मामला आप कह सकते हैं दिलचस्प हो जाता है। देखिए, सीनियर कौन होगा ये इस बात से तय नहीं हो रहा था कि नौकरी कब मिली, नहीं, बल्कि इस बात से तय हो रहा था कि आरपीएससी ने नाम की सिफारिश कब की। अब स्क्रीन पर जो दिख रहा है उसे देखिए। कैंडिडेट ए और बी दोनों को अपॉइंटमेंट लेटर एक ही दिन मिलता है, पर सिर्फ इसलिए कि कैंडिडेट ए की फाइल कुछ दिन पहले चली गई वो सीनियर बन गया। मतलब ये तो पूरी तरह से किस्मत का खेल हो गया, काबिलियत का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। अब इसी गड़बड़ी को लेकर कुछ शिक्षक अदालत पहुंच गए। उनके 3 बड़े तर्क थे जो यहाँ साफ साफ दिख रहे हैं। पहला कि ये पूरी प्रक्रिया मनमानी पर आधारित थी, जिसे कानूनी भाषा में whims एंड कैप्रिसेस कहते हैं। दूसरा, जो सर्विस के नियम थे वो खुद डिफेक्टिव यानी अधूरे थे। उनमें ये बताया ही नहीं गया था कि अलग अलग सब्जेक्ट से आए लोगों की सीनियरिटी को एक साथ कैसे जोड़ा जाए। और तीसरा, उनकी सीधी सी मांग थी कि सीनियरिटी का आधार या तो मेरिट हो या फिर नौकरी मिलने की तारीख। अपनी बात को साबित करने के लिए याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में एक बहुत ही मजबूत सबूत रखा। वो ये कि इस बैच के सभी विषयों के लिए अपॉइंटमेंट ऑर्डर एक ही तारीख को जारी हुए थे, 18 मार्च 2021। उनका सवाल भी बिल्कुल सीधा था, जब सबकी ज्वाइनिंग एक ही दिन हुई है तो सिर्फ फाइल भेजने में हुई कुछ दिनों की देरी की वजह से कोई जूनियर कैसे हो सकता है? ये तो साफ साफ भेदभाव लग रहा था। इस केस में एक बड़ा मोड़ साल 2023 में आया, जब कोर्ट ने सरकार से कुछ कड़े सवाल पूछे। ये जो यू टर्न का निशान आप देख रहे हैं, ये उसी बदलाव को दिखाता है। जस्टिस पुरोहित ने सरकार से पूछा कि आपने सीनियरिटी तय करने का तरीका अचानक बदल क्यों दिया। याचिकाकर्ताओं के वकील ने तो इसे सरकार के स्टैंड में एक बड़ा यू टर्न तक कह दिया, जिससे पूरे मामले में और भी कंफ्यूजन पैदा हो गया था। कोर्ट की इस सख्ती का असर हुआ और सरकार ने एक हैरान करने वाली बात मानी। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उनके नियमों में एक गैप था, मतलब एक कमी थी। उन्होंने मान लिया कि अलग अलग सब्जेक्ट से आने वाले टीचर्स की सीनियरिटी लिस्ट को एक साथ मिलाने के लिए नियमों में कोई साफ तरीका बताया ही नहीं गया था। ये एक तरह से याचिकाकर्ताओं की जीत थी। अच्छा, अपनी गलती मानने के बाद सरकार ने भविष्य के लिए एक हल भी निकाला। 24 फरवरी 2025 को एक नया सर्कुलर जारी किया गया। इसका मकसद था कि आगे होने वाली भर्तियों में ऐसी समस्या दोबारा कभी ना आए। ये कदम आगे के लिए तो अच्छा था, लेकिन इसने एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया। तो ये नया सिस्टम काम कैसे करेगा? ये फ्लो चार्ट इसे बहुत अच्छे से समझा रहा है। अब से एक ही नोटिफिकेशन आएगा, सभी विषयों का रिजल्ट वन गो में, मतलब एक साथ आएगा। पोस्टिंग भी एक ही दिन होगी और इसका नतीजा सीनियरिटी में कोई गैप ही नहीं बनेगा। कहने का मतलब है अब फाइल आगे पीछे होने की वजह से कोई जूनियर नहीं बनेगा। और अब आते हैं इस केस के सबसे बड़े सवाल पर। ये जो टूटा हुआ पुल है ना, ये आज की स्थिति को बिल्कुल सही दिखाता है। सरकार ने भविष्य के बैचों के लिए तो एक मजबूत पुल बना दिया है, लेकिन उन पुराने बैच के लोगों का क्या, जिनके साथ ये सब कुछ हो चुका है? क्या कोर्ट इस टूटे हुए पुल को जोड़ेगा या फिर नए नियम सिर्फ आने वाले लोगों पर ही लागू होंगे? तो अब कोर्ट के सामने 2 पक्ष एकदम साफ हैं। एक तरफ है याचिकाकर्ता, जो कह रहे हैं कि हमारी सीनियरिटी अपॉइंटमेंट की तारीख से तय होनी चाहिए, आरपीएससी की देरी की सजा हमें क्यों मिले। और दूसरी तरफ है सरकार, जो कह रही है कि हमने अपनी गलती मान ली है और भविष्य के लिए 24 फरवरी 2025 के आदेश से सब ठीक कर दिया है। अब गेंद पूरी तरह से कोर्ट के पाले में है। अब सवाल उठता है कि ये मामला अभी किस स्टेज पर है। तो सुनिए, कोर्ट में जो मौखिक बहस होती है वो पूरी हो चुकी है। अब जज साहब ने दोनों पक्षों को अपनी आखिरी दलीलें लिखित में जमा करने के लिए कहा है, जिसे रिटन सबमिशंस कहते हैं। और जैसे ही ये लिखित दलीलें जमा हुई, कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि अब कोर्ट सभी तर्कों और सबूतों पर शांति से विचार कर रहा है और जल्द ही अपना अंतिम फैसला सुनाएगा। तो बस अब फैसले का इंतजार है। तो चलिए इस पूरी कहानी को 3 पॉइंट्स में समेट लेते हैं। पहला है समस्या, रिजल्ट अलग अलग दिन आने से सीनियरिटी में गड़बड़ी हुई। दूसरा है समाधान, सरकार ने भविष्य के लिए 1 गो रिजल्ट का नया नियम बना दिया। और तीसरा है इंतजार, पुराने बैच के लिए कोर्ट का फैसला क्या होगा, इसका हम सबको इंतजार है। और आखिर में हम आपको इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, क्या कोर्ट नियुक्ति की तारीख को ही इंसाफ का आधार मानेगा? इस फैसले का असर सिर्फ इन याचिकाकर्ताओं पर ही नहीं, बल्कि आने वाले समय में ऐसे सभी मामलों पर पड़ेगा। इस मामले पर हमारी नजर बनी हुई है और जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आप तक